जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 2। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि जोती बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। याकूब के घराने है, इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ। परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और व्यर्थ बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया। उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही न रहा। नोप और तहप नहस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू फरात का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा, मैं सेवा न करूंगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली? तराई में तू अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली ऊँटनी है, जंगल में पली हुई जंगली गदही, जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रह। परंतु तूने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं तू मेरा पिता है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत है। तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, सो तेरे पास फिर ना आएंगे? क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उसके कारण तू सफल न होगी। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।